हेलो फ्रेंड्स, मूवी मिस्ट्री की पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। आज आप इस वीडियो में जानोगे एक ऐसे डरावनी सच्ची कहानी के बारे में जिसके ऊपर कई सारे फिल्म बन चुका है। क्या आपको पता है ये सभी फिल्मों में एक बात है जो कॉमन है, वो क्या है? एक श्रापित वीडियो टेप। इसको देखने के बाद 7 दिन में मौत हो जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रियल लाइफ में ऐसे कोई भी वीडियो टेप नहीं है। ये सारे मूवी जापान की एक रियल लाइफ हॉन्टेड स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जिसकी शुरुआत हुई थी हिमीजी कैसल में, जो कि जापान में है। ये कैसल 1333 में बनाया गया था। ये कैसल दिखने में काफ़ी सुंदर है और उसकी ऊंची ऊंची दीवारें कैसल को दुश्मनों की हमले से बचाता आ रहा था। जितना ये कैसल की दीवारें सफ़ेद थी, उतना ही डरावना और काली उसकी अतीत भी था। ये कैसल राजा नोरिमोटो के लिए बनाया गया था और उसकी ईमानदार दासी हुआ करती थी जिसका नाम था ओकिको। ओकिको उसी कैसल में एक नौकरानी की तरह काम करती थी और राजा के प्रति वफादार भी थी। ओकिको दिखने में बहुत सुंदर थी। ओकिको किनुगासा नाम की एक योद्धा से प्यार करती थी और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। ओकिको जल्दी उसी योद्धा से शादी करने वाली थी। किनुगासा लॉर्ड नोरिमोटो की अंगरक्षक था। एक राजा और उसकी अंगरक्षक के बीच काफ़ी अच्छा संबंध था, इसके वजह से लॉर्ड नोरिमोटो ओकिको का भी बहुत आदर करते थे। ओकिको उसी कैसल में काल कोठरी की देखभाल करती थी और राजा की गोल्डन प्लेट्स की सफाई किया करती थी। इसको अयोमा की पूर्वज छोड़ के गए थे। वो गोल्डन प्लेट्स बहुत कीमती थे और सुंदर थे। वो प्लेट्स कैसल की शान बढ़ाते थे। एक दिन जब ओकिको उसी गोल्डन प्लेट्स की सफाई कर रही थी, तब वो राजा को मरवाने वाली षड्यंत्र के बारे में सुन लेती है। अयोमा उसी कैसल की एक राजप्रतिनिधि थे और ये साजिश उनके द्वारा रची जा रही थी। ये साजिश रचने के पीछे 2 लोगों का हाथ था। एक था अयोमा और दूसरा था उनकी साथी डेनिसरो। दोनों ही आदमी राजा नोरिमोटो के राजप्रतिनिधि थे। लॉर्ड नोरिमोटो को इस हमले के बारे में पता चलता है और वो उसी दिन उसी कैसल छोड़कर उनकी अंगरक्षक के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। लॉर्ड नोरिमोटो की अनुपस्थिति की फायदा लेकर अयोमा कैसल को अपने कब्जे में कर लेता है। अयोमा का षड्यंत्र और राजा को मारने की कोशिश बेकार हो जाता है, जिससे अयोमा बहुत गुस्सा हो जाता है और वो डेनिसरो को आदेश देता है कि वो उस गद्दार को खोज निकाले जिसने लॉर्ड नोरिमोटो की भागने में मदद की। बाद में डेनिसरो को पता चलता है कि राजा की भागने के पीछे ओकिको ने मदद की थी। उसके बाद जब डेनिसरो ओकिको से मिलता है, उससे मिलने के बाद उसकी सुंदरता देखकर उसके मन बदल जाते हैं और वो ओकिको से शादी की बात करता है। ओकिको उसको मना कर देती है और कहती है, मैं किसी और की हूँ। मैं राजा की अंगरक्षक से प्यार करती हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे माफ़ करना। डेनिसरो ओकिको को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ओकिको नहीं मानती है, क्योंकि ओकिको तो राजा की अंगरक्षक किनुगासा को प्यार करती थी। डेनिसरो ओकिको को पाने के लिए एक आखिरी कोशिश करता है। उसने राजा की कीमती 10 गोल्डन प्लेट्स में से एक को चुरा लेता है और इसका इल्ज़ाम ओकिको के ऊपर आता है, क्योंकि ओकिको गोल्डन प्लेट्स की सफाई करती थी। एक नौकरानी को इसके लिए फंसाना आसान था। जब ओकिको को इस चोरी के बारे में खबर लगती है, तब वो भागता हुआ राजा की कमरे में जाता है जहाँ पे गोल्डन प्लेट्स रखे गए थे और वहाँ पे पहुँचते ही वो उनको बार बार गिनने लगती है। गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन हर बार की तरह उसकी गिनती 9 पे ही रुक जाते थे। वो बार बार गिनने के बाद भी हमेशा प्लेट्स में से एक मिसिंग रहता था। वो निराशा में रो पड़ती है। तभी डेनिसरो कमरे में आता है और ओकिको से कहता है, यदि ओकिको शादी के लिए मान जाती है तो वो मिसिंग प्लेट्स लौटा देगा और ओकिको की शिकायत राजा से नहीं करेगा। अगर वो शादी से इनकार करती है तो वो प्लेट्स की चोरी और राजा को भगाने की इल्ज़ाम सब उसके ऊपर आएगा। ओकिको एक ऑनेस्ट लड़की थी
वो किनुगासा के अलावा किसी से भी शादी के लिए राजी नहीं होती थी। ओकीकू डायनासोर की मुंह में ना बोल देती है। ये बात सुनकर गुस्से में आकर डायनासोर अपनी तलवार निकालता है और ओकीकू का 2 टुकड़े कर देता है और उसकी बॉडी को छुपाने के लिए एक ऐसा स्थान खोजता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो। तब डायनासोर को कैसल के पीछे की कुएं की याद आती है। डायनासोर ओकीकू की डेड बॉडी को समेटता है और उसे उसी कुएं में फेंक देता है। एक नौकरानी की अचानक गायब हो जाने से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अयुमा को लगता था कि ओकीकू गोल्डन प्लेट्स की चोरी करके भाग गई है, लेकिन ओकीकू एक सच्चे ईमानदार लड़की थी जिसने अपने अंतिम समय में अपने ईमानदार और अपने प्यार को बिकने नहीं दिया। कुछ ही दिन के बाद लॉर्ड नोरिमोटो अयुमा से युद्ध करके वापस कैसल को अपने कब्जे में कर लेते हैं और अयुमा को और उसके साथी डायनासोर को कड़ी से कड़ी सजा सुनाया जाता है। उसके बाद लॉर्ड नोरिमोटो और किनुगासा को ओकीकू के बारे में पता चलता है। राजा ने ओकीकू के याद में एक सुंदर समाधि अपने कैसल के पीछे बनाते हैं जहाँ पे ओकीकू को दफनाया गया था, लेकिन ओकीकू की आत्मा उसी कुएं में हमेशा के लिए रह जाती है। आज भी रात होने के बाद सब लोग उसी कुएं के पास जाने से डरते हैं, लेकिन जो लोग भी कभी उसी कुएं के पास हिम्मत करके जाते थे वो महसूस कर सकते थे ओकीकू की दर्द और उसकी खोए हुए प्लेट्स की गिनती। ओकीकू की आत्मा आज भी उसी मिसिंग प्लेट्स को ढूंढ रही है। लोगों का कहना है कि वो कई बार उसकी प्लेट्स की गिनती सुनते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन उन्होंने कभी भी 9 की आगे गिनती नहीं सुनते थे। कहा जाता है कि ओकीकू आज भी उसी चोरी हुए 10वीं प्लेट्स को ढूंढ रही है। उसकी आसपास रहने वाले लोगों ने उसे कुएं के पास एक सफ़ेद कपड़े पहने औरत को रात में घूमते हुए देखा है। गांव वालों ने इससे डरकर उसी कुएं की चारों तरफ एक पवित्र स्पेल से ढक देते हैं ताकि ओकीकू की आत्मा बाहर ना आ पाए और किसी को नुकसान ना पहुंचाए। ये थी हेमिजी कैसल और ओकीकू की कुआं की कहानी। इसको लेकर कई सारे फिल्म बन चुके हैं। तो इस चैनल पे इसी तरह की रियल लाइफ से जुड़े डरावनी कहानियाँ सुनने को आपको मिलेगा। अगर आपको ये ऐसे कहानी पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।